116वां दिन। पुराने अहदनामा में से आज की तिलावत यशवा की किताब उसका नवा बाब 16वीं आयत से लेकर 10वें बाब की 43वीं आयत तक। और उनके साथ अहद बांधने से 3 दिन के बाद उनके सुनने में आया कि ये उनके पड़ोसी हैं और उनके दरमियान ही रहते हैं। और बनी इसराइल कूच करके तीसरे दिन उनके शहरों में पहुंचे। जिबाउन और कफीरा और बैरूत और करीत यरीम उनके शहर थे। और बनी इसराइल ने उनको कत्ल ना किया, इसलिए कि जमात के अमीरों ने उनसे खुदावंद इसराइल के खुदा की कसम खाई थी। और सारी जमात उन अमीरों पर कुड़कुड़ाने लगी। पर उन सब अमीरों ने सारी जमात से कहा कि हमने उनसे खुदावंद इसराइल के खुदा की कसम खाई है, इसलिए हम उन्हें छू नहीं सकते। हम उनसे यही करेंगे और उनको जीता छोड़ेंगे, ता ना हो कि उस कसम के बायस जो हमने उनसे खाई है हम पर गजब टूटे। सो अमीरों ने उनसे यही कहा कि उनको जीता छोड़ो। बस वह सारी जमात के लिए लकड़हारे और पानी भरने वाले बने, जैसा अमीरों ने उनसे कहा था। तब यशवा ने उनको बुलवा कर उनसे कहा, जिस हाल के तुम हमारे दरमियान रहते हो, तुमने ये कहकर हमको क्यों फरेब दिया कि हम तुमसे बहुत दूर रहते हैं। इसलिए अब तुम लानती ठहरे और तुम में से कोई ऐसा ना रहेगा जो गुलाम यानी मेरे खुदा के घर के लिए लकड़हारा और पानी भरने वाला ना हो। उन्होंने यशवा को जवाब दिया कि तेरे खादमों को तहकीक ये खबर मिली थी कि खुदावन तेरे खुदा ने अपने बंदा मूसा को फरमाया कि सारा मुल्क तुमको दे और इस मुल्क के सब बाशिंदों को तुम्हारे सामने से नीस्तो नाबूद करे। सो हमको तुम्हारे सबब से अपनी जानों के लाले पड़ गए, इसलिए हमने ये काम किया। और अब देख, हम तेरे हाथ में हैं, जो कुछ तू हमसे करना भला और ठीक जाने सो कर। बस उसने उनसे वैसा ही किया और बनी इसराइल के हाथ से उनको ऐसा बचाया कि उन्होंने उनको कत्ल ना किया। और यशवा ने उसी दिन उनको जमात के लिए और उस मकाम पर जिसे खुदावंद खुद चुने उसके मज़बा के लिए लकड़हारे और पानी भरने वाले मुकर्रर किया, जैसा आज तक है। यशवा की किताब उसका 10वां बाब। और जब यरूशलेम के बादशाह अदोनी सदक ने सुना कि यशवा ने ई को सर करके उसे नीस्तो नाबूद कर दिया, और जैसा उसने यरीहू और वहां के बादशाह से किया वैसा ही ई और उसके बादशाह से किया। और जिबाउन के बाशिंदों ने बनी इसराइल से सुलह कर ली और उनके दरमियान रहने लगे हैं। तो वह सब बहुत ही डरे, क्योंकि जिबाउन एक बड़ा शहर बल्कि बादशाही शहरों में से एक की मानद और ई से बड़ा था, और उसके सब मर्द बड़े बहादुर थे। इसलिए यरूशलेम के बादशाह अदोनी सदक ने हब्रून के बादशाह हुहाम और यरमूत के बादशाह पीराम और लकीस के बादशाह याफाए और इजलून के बादशाह दबीर को यूं कहला भेजा कि मेरे पास आओ और मेरी कुमक करो और चलो हम जबाउन को मारें, क्योंकि उसने यशवा और बनी इसराइल से सुलह कर ली है। इसलिए अमोरियों के 5 बादशाह यानी यरूशलेम का बादशाह और हब्रून का बादशाह और यरमूत का बादशाह और लकीस का बादशाह और इजलून का बादशाह इकट्ठे हुए, और उन्होंने अपनी सब फौजों के साथ चढ़ाई की और जिबाउन के मुकाबिल डेरे डालकर उससे जंग शुरू की। तब जिबाउन के लोगों ने यशवा को, जो जलजाल में खैमा जन था, कहला भेजा कि अपने खादिमों की तरफ से अपना हाथ मत खींच, जल्द हमारे पास पहुंचकर हमको बचा और हमारी मदद कर, इसलिए कि सब अमूरी बादशाह जो कोहस्तानी मुल्क में रहते हैं हमारे खिलाफ इकट्ठे हुए हैं।
तब यशवा सब जंगी मर्दों और सब जबरदस्त सूरमाओं को हमरा लेकर जिलजाल से चल पड़ा। और खुदावंद ने यशवा से कहा, उनसे ना डर, इसलिए कि मैंने उनको तेरे हाथ में कर दिया है। उनमें से एक मर्द भी तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। बस यशवा रातों रात जिलजाल से चलकर नागहान उन पर आ पड़ा और खुदावंद ने उनको बनी इस्राएल के सामने शिकस्त दी और उसने उनको जिबाउन में बड़ी खूनरेजी के साथ कत्ल किया और बैत हरून की चढ़ाई के रास्ता पर उनको रगेदा और अजीका और मुकैयदा तक उनको मारता गया। और जब वो इस्राएलियों के सामने से भागे और बैत हरून के उतार पर थे, तो खुदावन ने उज्जिकिया तक आसमान से उन पर बड़े बड़े पत्थर बरसाए और वो मर गए। और जो औलों से मरे वो उनसे जिनको बनी इस्राएल ने ताहो तेग किया कहीं ज्यादा थे। और उस दिन जब खुदावन ने अमोरियों को बनी इस्राएल के काबू में कर दिया, यशवा ने खुदावंद के हजूर बनी इस्राएल के सामने ये कहा, ऐ सूरज तू जबाऊन पर और ऐ चांद तू वादिये अयालून में ठहरा रहे। और सूरज ठहर गया और चांद थमा रहा जब तक कौम ने अपने दुश्मनों से अपना इंतकाम न ले लिया। क्या ये आशर की किताब में नहीं लिखा है? और सूरज आसमान के बीचों बीच ठहरा रहा और तकरीबन सारे दिन डूबने में जल्दी न की। और ऐसा दिन ना कभी उससे पहले हुआ और ना उसके बाद जिसमें खुदावन ने किसी आदमी की बात सुनी हो, क्योंकि खुदावन इस्राएलियों की खातिर लड़ा। फिर यशवा और उसके साथ सब इस्राएली जिलजाल को खैमागाह में लौटे और वो पांचों बादशाह भागकर मुकैयदा के गार में जा छुपे। और यशवा को ये खबर मिली कि वो पांचों बादशाह मुकैयदा के गार में छुपे हुए मिले हैं। यशवा ने हुक्म किया कि बड़े बड़े पत्थर उस गार के मुंह पर लटका दो और 2 आदमियों को उसके पास उनकी निगहबानी के लिए बैठा दो। पर तुम ना रुको, तुम अपने दुश्मनों का पीछा करो और उनमें के जो जो बिछड़ गए हैं उनको मार डालो। उनको मोहलत ना दो कि वो अपने अपने शहर में दाखिल हों, इसलिए कि खुदावन तुम्हारे खुदा ने उनको तुम्हारे कब्जा में कर दिया है। और जब यशवा और बनी इस्राएल बड़ी खूनरेजी के साथ उनको कत्ल कर चुके, यहाँ तक कि वो नीस्तो नाबूद हो गए, और वो जो उनमें से बाकी बचे फसीलदार शहरों में दाखिल हो गए, तो सब लोग मुकैयदा में यशवा के पास लश्करगाह को सलामत लौटे और किसी ने बनी इस्राएल में से किसी के बरखिलाफ जुबान ना हिलाई। फिर यशवा ने हुक्म दिया कि गार का मुंह खोलो और उन 5 बादशाहों को गार से बाहर निकालकर मेरे पास लाओ। उन्होंने ऐसा ही किया और वो उन 5 बादशाहों को, यानी शाह यरूशलेम और शाह हेब्रोन और शाह यरमूत और शाह लकीस और शाह उजलून को गार से निकालकर उसके पास लाए। और जब वो उनको यशवा के सामने लाए, तो यशवा ने सब इस्राएलियों को बुलवाया और उन जंगी मर्दों के सरदारों से जो उसके साथ गए थे ये कहा कि नजदीक आकर अपने अपने पांव इन बादशाहों की गर्दनों पर रखो। उन्होंने नजदीक आकर उनकी गर्दनों पर अपने अपने पांव रखे और यशवा ने उनसे कहा, खौफ ना करो और हरासा मत हो, मजबूत हो जाओ और हौसला रखो, इसलिए कि खुदावन तुम्हारे सब दुश्मनों से जिनका मुकाबला तुम करोगे ऐसा ही करेगा। इसके बाद यशवा ने उनको मारा और कत्ल किया और 5 दरख्तों पर उनको टांग दिया। सो वो शाम तक दरख्तों पर टंगे रहे और सूरज डूबते वक्त उन्होंने यशवा के हुक्म से उनको दरख्तों पर से उतारकर उसी गार में जिसमें वो जा छुपे थे डाल दिया और गार के मुंह पर बड़े बड़े पत्थर धर दिए जो आज तक हैं।
اور اسی دن یشوا نے مقیدہ کو سر کر کے اسے تہہ کیا اور اس کے بادشاہ کو اور اس کے سب لوگوں کو بالکل ہلاک کر ڈالا اور ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا۔ اور مقیدہ کے بادشاہ سے اس نے وہی کیا جو یریہو کے بادشاہ سے کیا تھا۔ پھر یشوا اور اس کے ساتھ سب اسرائیلی مقیدہ سے لبنا کو گئے اور وہ لبنا سے لڑا، اور خداوند نے اس کو بھی اور اس کے بادشاہ کو بھی بنی اسرائیل کے ہاتھ میں کر دیا، اور اس نے اسے اور اس کے سب لوگوں کو تہہ کیا اور ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا، اور وہاں کے بادشاہ سے ویسا ہی کیا جو یریہو کے بادشاہ سے کیا تھا۔ پھر لبنا سے یشوا اور اس کے ساتھ سب اسرائیلی لکیس کو گئے اور اس کے مقابل ڈیرے ڈال دیے، اور وہ اس سے لڑا، اور خداوند نے لکیس کو اسرائیل کے قبضہ میں کر دیا۔ اس نے دوسرے دن اس پر فتح پائی اور اسے تہہ کیا اور سب لوگوں کو جو اس میں تھے قتل کیا، جس طرح اس نے لبنا سے کیا تھا۔ اس وقت جزر کا بادشاہ ہورم لکیس کی کمک کو چڑھایا، سو یشوا نے اس کو اور اس کے آدمیوں کو مارا، یہاں تک کہ اس کا ایک بھی جیتا نہ چھوڑا۔ اور یشوا اور اس کے ساتھ سب اسرائیلی لکیس سے اجلون کو گئے اور اس کے مقابل ڈیرے ڈال کر اس سے جنگ شروع کی، اور اسی دن اسے سر کر لیا اور اسے تہہ کیا، اور ان سب لوگوں کو جو اس میں تھے اس نے اسی دن بالکل ہلاک کر ڈالا جیسا اس نے لکیس سے کیا تھا۔ پھر اجلون سے یشوا اور اس کے ساتھ سب اسرائیلی حبرون کو گئے اور اس سے لڑے، اور انہوں نے اسے سر کر کے اسے اور اس کے بادشاہ اور اس کی سب بستیوں اور وہاں کے سب لوگوں کو تہہ کیا، اور جیسا اس نے اجلون سے کیا تھا ایک کو بھی جیتا نہ چھوڑا، بلکہ اسے اور وہاں کے سب لوگوں کو بالکل ہلاک کر ڈالا۔ پھر یشوا اور اس کے ساتھ سب اسرائیلی دبیر کو لوٹے اور اس سے لڑے، اور اس نے اسے اور اس کے بادشاہ اور اس کی سب بستیوں کو فتح کر لیا، اور انہوں نے ان کو تہہ کیا اور سب لوگوں کو جو اس میں تھے بالکل ہلاک کر دیا۔ اس نے ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا، جیسا اس نے حبرون اور اس کے بادشاہ سے کیا تھا ویسا ہی دبیر اور اس کے بادشاہ سے کیا، ایسا ہی اس نے لبنا اور اس کے بادشاہ سے بھی کیا تھا۔ سو یشوا نے سارے ملک کو یعنی کوہستانی ملک اور جنوبی قطع اور نشیب کی زمین اور ڈھلانوں اور وہاں کے سب بادشاہوں کو مارا، اس نے ایک کو بھی جیتا نہ چھوڑا، بلکہ وہاں کے ہر متنفس کو جیسا خداوند اسرائیل کے خدا نے حکم کیا تھا بالکل ہلاک کر ڈالا۔ اور یشوا نے ان کو قادس برنی سے لے کر غزہ تک اور جشن کے سارے ملک کے لوگوں کو جبعون تک مارا، اور یشوا نے ان سب بادشاہوں پر اور ان کے ملک پر ایک ہی وقت میں تسلط حاصل کیا، اس لیے کہ خداوند اسرائیل کا خدا اسرائیل کی خاطر لڑا۔ پھر یشوا اور سب اسرائیلی اس کے ساتھ جلجال کو خیمہ گاہ میں لوٹے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔